खबर आपको दें, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से अहम हुकूमती शख्सियात का राबता। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स का पैनल लाजबानी पीटीआई का मुआयना करेगा। अहम हुकूमती शख्सियात ने डॉक्टर्स के मुआयने से मुताल्लिक पीटीआई को आगाह कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद मॉडल जेल का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने बैरक्स का मुआयना किया और तामीराती काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जेल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी। बानी पीटीआई को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तफसीलात जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद मॉडल जेल का दौरा, तामीराती काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। दौरे के मौके पर वज़ीर दाखिला को बताया गया मंसूबे के फेज 1 का 85% काम मुकम्मल हो चुका है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला बोले, बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, उन्हें इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। कहा जेल के अंदर तमाम तिबी सहूलियात मौजूद हैं। अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर वो आ जाएंगे। जो इस्लामाबाद के लोग धरना भी उन्होंने दे दिया पार्लियामेंट के बाहर, तो ये भेजेंगे इनको भी उधर क्लियर करवा हुआ धरना। अभी बैठ दौरे के मौके पर आईजी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और DGFIA भी मौजूद थे। सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक गर्मा गर्म बहस। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, बानी की सेहत पर सियासत ना करें। पीटीआई की पटिशन पर फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना, जिस डॉक्टर से कहें उस डॉक्टर से दोबारा चेकअप हो सकता है। आप बानी के इलाज से मुताल्लिक पटिशन दायर करें। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा हम अमल करेंगे। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से अपोजिशन की करारदाद पेश। प्रिजाइडिंग अफसर शहादत अवान ने करारदाद मुस्तरद कर दी। अपोजिशन का शोर शराबा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी का जिन डॉक्टर से इलाज कराया वो आंख के स्पेशलिस्ट नहीं, उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया? आप माने गलती हुई। जबकि सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम कहते हैं कि बानी पीटीआई की सेहत पर हुकूमत झूठ बोल रही है, जुल्म है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शेख वकास अकरम ने कहा कि हुकूमत ने अगर इस्लामाबाद में धरना रोका तो फिर गली गली पुरअमन एहतजाज होगा। इस्लामाबाद का धरना वनडे इवेंट नहीं है। जब तक बानी पीटीआई के मौलजीन को मिलने नहीं दिया जाता, धरना जारी रहेगा। और बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कूड़े ने सफेद कूड़ कर रहे हैं, खाम खास जाती कर रहे हैं। जुल्म है, ये नाकाबिले माफी जुर्म है, न करें। सर ये जो धरना इस्लामाबाद वाला था ये तो वनडे इवेंट नहीं था, लेकिन जब तक खान साहब ट्रीटमेंट के लिए नहीं अलाउ हो जाते, ले नहीं जाते, तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। एहतजाज साइज में बड़ा होगा। एहतजाज तहसील हेडक्वार्टर्स में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, और अगर उसमें भी ये नहीं वो होता तो फिर ये जो है नीचे गली गली तक पहुंच जाएगा। जिस चीज को आप रोकेंगे वो चीज बढ़ेगी। आप यहाँ पुरअमन तरीके से नहीं बैठने दे रहे, लोग जिलों में पुरअमन तरीके से बैठेंगे, लोग तहसीलों में पुरअमन तरीके से बैठेंगे। एहतजाज हर कीमत पे पुरअमन होगा। एहतजाज में किसी हवाले से भी किसी को भी शरारत करने की, इंतशार करने की इजाजत नहीं होगी। अगर वो कोई करेगा तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बानी पीटीआई से डील ना ढील। सेनेटर फैसल वाबड़ा कहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ को ना बैरून मुल्क भेजा जा रहा है, ना बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए फैसल वाबड़ा ने कहा, हर कोई मैनेज्ड है, एक तरीके से -1 की तरफ बढ़ा जा रहा है और ये सब एक अरेंजमेंट के तहत किया जा रहा है जिसमें आज का एहतजाज भी शामिल है। 0.0001% भी इसकी कोई पॉसिबिलिटी ना वो बाहर जा रहे हैं, He will stay in the jail. ना वो बनीगाला जा रहे हैं, ना कोई और डील हो रही है, ना कोई ढील हो रही है। हाँ, अगर हस्पताल की ज़रूरत है जैसे मजबूरन पहले थी और किसी को भी ना वाला ना करे, और अगर हो तो उसको एड्रेस फ़ौरन करना है। अपोजिशन का किरदार अचकज़ई साहब क्यों, और अचकज़ई साहब की आउट ऑफ ऑल द रिजर्वेशंस अचानक से अपॉइंटमेंट वेरी क्लियर। आप मुझसे क्यों खिलवाना चाहते हैं? मुझे तो पता भी है, मुझे समझ भी है, मुझे सब कुछ पता है। ये सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के तहत होती है। एवरीवन इज मैनेज्ड फ्रॉम डे वन। सब अरेंजमेंट के तहत ही सब कुछ चल रहा है कि इन अ वे तरीक़ेकार के तहत -1 की तरफ गामजन कहानी चल पड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना जारी। पीटीआई अरकान के इस्लामाबाद में 3 मकामात पर धरने, पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में धरना दिया गया। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, 30 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस के साथ पार्लियामेंट हाउस धरने में मौजूद।
अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और जुनैद अकबर पार्लियामेंट लॉजेस में अरकान के साथ धरने में मौजूद हैं। सुहेल आफरीदी काबीना और असम्बली अरकान के हमरा खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरने में मौजूद हैं। नाज़रीन, अभी आपको आलमी मंजरनामा बताएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अमरीका ईरान के साथ डील चाहता है और उन्हें तवक्को है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि जेराल्ड फोर्ड बहरी बेड़े को मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया है। एक अमरीकी बहरी बेड़ा पहले ही खित्ते में मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरत पड़ने पर बहरी बेड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के मामले पर बातचीत करते हुए कहा कि रूस माहिदा करना चाहता है और यूक्रेनी सदर को मुतहर्रिक करना होगा। अमरीका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हमले की मुबैना साजिश के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने अदालत में हमले की साजिश का एतराफ़ कर लिया। निखिल गुप्ता पर किराए के कातिल के खदमात लेने और मनसूबाबंदी के इल्ज़ामात आए थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अदालत में जुर्म कबूल करने के बाद निखिल गुप्ता को 24 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान तहरीक के हामी हैं। अमरीका और कनाडा इस मामले को भारतीय हुकूमत पर मुखालफिन को टारगेट करने का इल्ज़ाम आयद करते रहे। भारत में करोड़ों छोटे किसान अमेरिका के साथ होने वाले तिजारती माहिदे के खिलाफ सरापा एहतजाज। दिल्ली में हज़ारों किसान सड़कों पर निकल आए, अमेरिका से माहिदा ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा है कि माहिदा मकामी ज़रई पैदावार के लिए तबाहकुन साबित होगा। माहिदे के मुताबिक भारतीय अशिया पर अमरीकी टैरिफ में कमी की जाएगी। भारत अमरीका से ज़रई मसनूआत की ख़रीदारी में इजाफा करेगा और रूसी तेल की दरामदात ख़त्म करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, बीमार बच्चों की ज़िंदगियां बचाना मेरा मिशन है। 10,000 बच्चों के दिल का ऑपरेशन करने से उन्हें नई ज़िंदगी मिली है। किसी बच्चे की जान अब वेटिंग लिस्ट पर होने की वजह से नहीं होगी। आइंदा माह लाहौर में 1,000 बिस्तरों पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर शुरू होगी। लास्ट ईयर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी। 1 साल के अंदर 10,300 से ज़ायद बच्चों की सर्जरी, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें इंटरवेंशंस प्रोसीजर्स हुए हैं और उसमें 10,000 से ज़ायद बच्चों की जानें बची हैं। किसी बच्चे की अब जान वेटिंग लिस्ट पे होने की वजह से नहीं जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये सहूलत जो है, जिसमें सिर्फ पंजाब भर से नहीं, पाकिस्तान भर से और आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, इस्लामाबाद से वो बच्चे लाए जाते हैं जिनको पेचीदा इमराज होते हैं। तो इसलिए आज मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, ये ऐलान करना चाहती हूँ कि मार्च में, यानी कि अगले महीने इंशाअल्लाह ताला, रमज़ानुल मुबारक के बाद 1000 बेड्स का एक नया चिल्ड्रन हॉस्पिटल हम लाहौर में शुरू करने जा रहे हैं। मियां वाली के लोगों को भी अब दिल के मर्ज के इलाज के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरे पास कोई बच्चा पंजाब से बाहर का आता है और उसकी सीरियस कंडीशन है, उसके माँ बाप बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, और मैं उसको ये कह दूं कि नहीं नहीं, ये तो पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब से बाहर के लोगों के लिए नहीं, मेरे पास इतने वसाइल नहीं, वो दिल में किधर से लाऊं? क्योंकि हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर बाद में हम अपने अपने सूबों में तकसीम। चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें भी मैंने पूरे पाकिस्तान